To my channel English with Sanam. So today we are going to study our features of Old English pronunciation and vocabulary, यानी कि हम Old English language की जो pronunciation और vocabulary को study करेंगे. So let's continue. So let's start our topic number 51, that is pronunciation of Old English. कि Old English में किस तरह की pronunciation को use किया जाता था. Vowel and consonant sounds and their representations in written form were quite different. Obviously जो vowel और consonant sounds ही उनके representatives काफ़ी different थे. Old English में has a single phoneme consisting of a voiced and voiceless allophones. जो Old English phoneme थी उसमें एक phoneme था और उसकी double representation होती थी, एक voiced और एक voiceless. Voiced को आप लोगों को पता है कि जिसमें puff of air होता है, यानी कि ब ड जिसमें हवा बोलते हुए जिसमें हमारे मुंह में हवा रुकती है, और वॉइसलेस वो होता है कि जिसको बोलते हुए हवा सीधी फ्लो कर जाती है, हमारे मुंह में हवा नहीं रुकती, जैसे अ ई. वेयर एज मॉडर्न इंग्लिश हैज़ टू सेपरेट फोनीम. अगर हम मॉडर्न इंग्लिश में देखें तो एक ही फोनीम की डबल रिप्रेजेंटेशन के बजाय टू डिफरेंट फोनीम जो टू सेपरेट फोनीम्स होते हैं. नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि द ओल्ड इंग्लिश अरेंजमेंट वाज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम प्रोटो जर्मेनिक. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम स्टडी करें तो ये मॉडर्न इंग्लिश को हम स्टडी करें तो लगता है कि जैसे कि प्रोटो जर्मेनिक का जो लैंग्वेजेस थी उनसे वजूद में है. लेकिन अगर हम प्रॉपर ओल्ड इंग्लिश को स्टडी करें जो कि इन्वेडर्स के अटैक से पहले की थी, तो वो प्रोटो जर्मेनिक से नहीं वजूद में आई, बल्कि वो प्री हिस्टोरिक ओल्ड इंग्लिश से वजूद में आई. और इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब है कि विद इज कंसर्न विद वन साउंड फोनेटिकली सिमिलर टू अदर साउंड, यानी कि एक साउंड जो फोनेटिकली दूसरी साउंड से सिमिलर होती है, जैसे कि पेन, टेन, वेन. सो द टर्म केम फ्रॉम एसिमिलेटेड और एसिमिलेशन. इन ओल्ड इंग्लिश कंटेन 6 वॉल्स. ओल्ड इंग्लिश थी उसमें 6 वॉल्स है, ए ए आई ओ यू, और 5 तो ये हो गया, और एक 6th है वॉइस वाई वॉल, और एक 7th वॉल है जिसको कहा जाता है और उस वक्त इसका नाम था ऐश. सो ऑल दे रिप्रेजेंट बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल्स, और ये सारे के सारे वॉल्स इसमें लॉन्ग वॉल्स भी थे और शॉर्ट वॉल्स भी थे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 52, दैट इज़ वॉल्ड साउंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश. यानी कि ओल्ड इंग्लिश में कौन सी वॉल्ड साउंड्स पाई जाती थी, जैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उनकी फर्दर हम स्टडी करेंगे कि ऑल द सिम्बल्स रिप्रेजेंट प्योर वॉल्स नॉट डिफ्थोंग्स. जितने भी सिम्बल्स थे वो सारे के सारे प्योर वॉल्स को रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि वो सिंगल वॉल्स थे, वो डिफ्थोंग्स नहीं थे. सो टू रिप्रेजेंट डिफ्थोंग्स द एंग्लो सेक्सन यूज डायग्राफ. जब उन्होंने डिफ्थोंग्स को रिप्रेजेंट करना होता था, यानी कि डबल वॉल्स को रिप्रेजेंट करना होता था, तो वो डायग्राफ्स को यूज़ करते थे. फॉर एग्जांपल इया, एओ, ईओ, ये डायग्राफ्स बेसिकली दे आर द सीक्वेंस ऑफ टू सिम्बल्स. नेक्स्ट ये हमें बताते हैं कि अगर हम वॉल साउंड्स को फर्दर स्टडी करें इन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, हमें पता चलता है कि डिफर्स समवट फ्रॉम दैट ऑफ देयर मॉडर्न इक्विवेलेंट्स, मॉडिफिकेशन इन द लॉन्ग वॉल्स. जो मॉडर्न इंग्लिश आई है उसमें लॉन्ग वॉल्स के अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशन आई है. ओल्ड इंग्लिश स्क्रिप्ट नॉर्मली यूजेस 16 कॉन्सोनेंट सिंबल्स. ओल्ड इंग्लिश को उठा के देखें तो उसमें 16 कॉन्सोनेंट सिंबल्स यूज़ होते हैं, और जबकि हम जो कि आजकल की मॉडर्न एडिशंस में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि ब, ख, ड, फ, घ, ह, ल, म, न, प, फ, र, स, च, च, ड and wa. The letters pa, da, la, ma, pa and cha and wa each represent a single phoneme which can be pronounced as in modern English. यानी कि सारे के सारे सिंगल फोनीम को रिप्रेजेंट करते हैं. ओल्ड इंग्लिश हैड नो सिंबल व, यानी कि ओल्ड इंग्लिश में वो सिंबल नहीं थी, एक ही सिंबल थी फ, जो कि फ और व दोनों को रिप्रेजेंट करती थी, और ये दोनों ही जो फ और व जो थे वो दोनों के दोनों सेम फोनीम थे, यानी कि देवर एलोफोन्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम मोर फीचर्स ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश. ओल्ड इंग्लिश के फर्दर फीचर्स को हम स्टडी करते हैं. ओल्ड इंग्लिश हैड डिफरेंसेस फ्रॉम द मॉडर्न इंग्लिश नॉट ओनली इन वॉल साउंड्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस बट आल्सो इन कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. ऑब्वियसली कि वो ना सिर्फ वॉवल साउंड्स की रिप्रेजेंटेशन में ओल्ड इंग्लिश डिफरेंट थी, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिप्रेजेंटेशन में भी काफ़ी डिफरेंट थी. द यूज़ ऑफ डबल कॉन्सोनेंट्स वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वन वी आर यूज टुडे. ऑब्वियसली जो आजकल हम कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ कर रहे हैं उससे जो ओल्ड इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स थे, स्पेसिफिकली जो डबल कॉन्सोनेंट्स थे वो डिफरेंट थे. इन मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग वी यूज डबल कॉन्सोनेंट सिंबल्स इन 2 syllable words to show that the preceding vowel is short, but a single consonant symbol is used if the preceding vowel is long or is a diphthong, as in writer and copying.
अच्छा, नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग को अगर हम उठा के देखें जो आजकल की मॉडर्न इंग्लिश है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब 2 सिलेबल वर्ड्स होता है तो उसमें हम डबल कॉन्सोनेंट शो करते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए, और कि जो उससे पहले वाला जो वॉल यूज़ हुआ है दैट इज़ शॉर्ट वॉल। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्ड को उठा के देखें राइटर को, तो अगर हम राइटर को ताके देखें तो वो और रा जो है इसके इनिशियल डबल कॉन्सोनेंट्स हैं, उसके बाद आ जाता है एक वॉल साउंड, और ये शॉर्ट वॉल है। बट अ सिंगल कॉन्सोनेंट सिंबल इज यूज्ड इफ द प्रेसिडिंग वॉल इज लॉन्ग और इज डिफ्थोंग एज इन राइटर एंड कॉपिंग। अगर हम उठा के ये देखें कि अगर हमारे पास एक सिंगल इज यूज्ड इफ द प्रेसिडिंग वॉल इज लॉन्ग और इज डिफ्थोंग एज इन राइटर एंड कॉपिंग। अगर हम उठा के ये देखें कि अगर हमारे पास एक एक कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहा है, देन वॉल यूज़ हो रहा है, फिर कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहा है, फिर वॉल यूज़ हो रहा है, फिर कॉन्सोनेंट, तो हमें ये नज़र आता है कि ऐसे केस में जो सिंगल कॉन्सोनेंट है उसके बाद आने वाला जो वॉल है वो लॉन्ग होगा या फिर डिफ्थोंग होगा। फर्दर हम स्टडी करेंगे ओल्ड इंग्लिश में हमने मजीद क्या पढ़ा। अ सिंगल कॉन्सोनेंट सिंबल इज यूज्ड टेल अस नथिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द प्रेसिडिंग वॉल। अगर हम सिंगल कॉन्सोनेंट की बात करें तो हमें प्रेसिडिंग वॉल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स फ्रॉम अगर हम रिटन को उठा के देखें या कॉपर को उठा के देखें, वो उनको लिखा जाता था राइटन एंड कॉपर without any stressing. So these had short vowels and were probably pronounced Written and copper. However, we do find OA spellings with double consonants like Hagoat and Kappa. In such words, the double consonant symbol indicates that the consonant was in fact pronounced double or long, rather in modern Italian or modern Swedish. अगर हम इस वर्ड्स को उठा के देखें रिटन और कॉपर में, इसमें हमें कोई लॉन्ग वॉल्स नज़र नहीं आते, जबकि ओल्ड इंग्लिश में इनको एज ए शॉर्ट वॉल्स प्रोनाउंस किया जाता था। और नेक्स्ट अगर हम देखें होए स्पेलिंग को उठा के देखें, जैसे कि हमारे पास वर्ड्स हैं हेगोएट एंड कपर, तो इस तरह के वर्ड्स को हम उठा के देखें तो डबल कॉन्सोनेंट सिंबल हमें ये शो करती है कि यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट यूज़ हुआ है उसको स्ट्रेस के साथ डबल या लॉन्ग कॉन्सोनेंट के तौर के ऊपर प्रोनाउंस किया गया है, जैसे कि मॉडर्न इटालियन में होता है और मॉडर्न स्वीडिश में होता है। नेक्स्ट हमारे पास कोई काफ़ी 2 डिफरेंट किस्म के हमारे पास साउंड्स हैं जिनको कहा जाता है थ ध। सो ओल्ड इंग्लिश मेड यूज़ ऑफ 2 कैरेक्टर्स टू रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ थ एंड ध एंड एथ रिस्पेक्टिवली एज इन द वर्ड विप। जैसे अगर ओल्ड इंग्लिश को उठा के देखें, जो आजकल का मॉडर्न वर्ड हम लिखते हैं विद, उसको ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता था इस तरह से। और अगर हम फर्दर जो हम मॉडर्न इंग्लिश में वर्ड उठा के देखें देन, तो उसको लिखा जाता था इस फॉर्म में विच नॉन। और आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह के वर्ड्स नहीं लिखे जाते, विद और देन को यूज़ किया जाता है। इन जनरल द डिफरेंसेस दैट वन नोटिस बिटवीन ओल्ड एंड मॉडर्न इंग्लिश कंसर्न स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, द लेक्सिकॉन एंड द ग्रामर। अगर हम ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में डिफरेंस को उठा के देखें तो मेन डिफरेंस हमें नज़र आ जाता है स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, लेक्सिकॉन यानी कि वर्ड्स में, और ग्रामर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 54, दैट इज इंट्रोडक्शन टू वोकैबुलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश। As far as the vocabulary of Old English is concerned, to enlarge itself, it depends on its own rescues than on borrowing. अगर ओल्ड इंग्लिश को उठा के देखें तो उसमें दूसरी लैंग्वेजेस से बहुत कम वर्ड्स बोरो किए गए थे। फ्रॉम प्रोटो इंडो यूरोपियन द जर्मैनिक लैंग्वेजेस हैड इनहेरिटेड मेनी वेज ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, स्पेशली बाय द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अगर हम प्रोटो इंडो यूरोपियन जो उनकी मदर लैंग्वेजेस को उठा के देखें तो जर्मैनिक लैंग्वेजेस ने उससे बहुत सारे प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस को बोरो किया था। मैरी एंड मिथ, लाइक फॉर एग्जांपल स्लो एंड स्लॉथ, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथ एंड ट्रू एंड ट्रूथ। इसमें हम उठा के देखें तो ये दोनों वर्ड्स एक ही फैमिली के से बिलोंग करते हैं, सिर्फ इनमें सफिक्सेस को बोरो किया गया है। मैनी प्रीफिक्सेस कुड बी एडेड टू वर्ब्स। अब कोई बहुत सारे प्रीफिक्सेस अगर हम वर्ड्स में ऐड करें तो नए वर्ड्स बन सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय कंपाउंडिंग, जबकि ओल्ड इंग्लिश में बोरिंग बहुत कम थी, उसमें कंपाउंडिंग ज़्यादा थी। द डिफरेंस इज दैट एन इफिक्स इज अ बाउंड मॉर्फीम वेयर इज अ कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ 2 और मोर फ्री मॉर्फीम्स। उसकी रीज़न ये थी कि एफिक्स जो है, यानी कि एफिक्स का मतलब होता है कि जब सेंटर में कोई वर्ड आ जाए, सेंटर में अगर हम कोई वर्ड ऐड करना चाहें तो ऑब्वियसली वो बाउंड मॉर्फीम होता है, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जबकि अगर कंपाउंड वर्ड जो कि ओल्ड इंग्लिश में पाए जाते हैं, अगर हम वो उठा के देखें तो वो हमेशा 2 और मोर मॉर्फीम्स को मिला के बनते थे, यानी कि ओल्ड इंग्लिश में बोरोइंग के इंस्टेड कंपाउंडिंग को प्रेफर किया जाता था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वोकैबुलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश। के ओल्ड इंग्लिश की जो वोकैबुलरी थी उसकी क्या खसूसियात थी। जैसे इट हैड बोरोइंग्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, स्पेशली देयर आर बोरोइंग्स फ्रॉम द कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ
institutions of Christianity. Christianity related words were borrowed from Latin and Greek. यानी कि ओल्ड इंग्लिश में बहुत कम बोरिंग पाई जाती है, यानी कि बहुत कम ओल्ड इंग्लिश में दूसरी लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंस हुई। अगर वो ओल्ड इंग्लिश किसी से इन्फ्लुएंस हुई है या उसने कुछ वर्ड्स बोरो किए हैं तो क्रिश्चियनिटी के कंसेप्ट से किए गए हैं। क्रिश्चियनिटी में भी उसने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स बोरो किए हैं। समटाइम्स एग्जिस्टिंग वर्ड्स सिंपली ट्रांसफर टू द क्रिश्चियन यूज़। फॉर एग्जाम्पल ईस्टर, हेल, हॉली, यानी कि सारे के सारे वर्ड्स क्रिश्चियन कस्टम से लिए गए हैं। सम टाइम न्यू वर्ड्स वर कॉइंड फ्रॉम नेटिव एलिमेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि ये होता था कि ओल्ड इंग्लिश में जो न्यू वर्ड्स बनाए गए थे वो नेटिव एलिमेंट्स यानी कि उसके जो बुनियादी नेटिव एलिमेंट्स थे उनको यूज़ करके बनाए गए थे। When the Norman conquest brought French into the England as a language of the higher class, when the Norman conquest brought French into the England as a language of the हायर क्लास, जब जो नॉर्मन्स थे जब उन्होंने इंग्लैंड को कंकर किया था तो उन्होंने वहाँ पे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर आए थे जो कि हायर क्लास की लैंग्वेज बन गई थी। मच ऑफ ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी अप्रोप्रिएट टू लिटरेचर एंड लर्निंग डाइड आउट। ऑब्वियसली जब फ्रेंच वहाँ पे लीड की लैंग्वेज बन गई तो ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाई आउट होना शुरू हो गई। इन वॉज रिप्लेस लेटर बाय वर्ड्स बोरो फ्रॉम फ्रेंच और लैटिन, और उसमें फिर बाद में उसको रिप्लेस कर दिया गया फ्रेंच और लैटिन के मोस्ट वर्ड्स से। सो देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ द अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड्स अबाउट AD 700 एंड दैट ऑफ द लेटर लिटरेरी टेक्स्ट। अगर इसका सबूत हमें मिलता है AD 700 की लिखे गए लिटरेचर और लिटरेरी टेक्स्ट से। नियरली ऑल ऑफ द ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स ट्रांसक्राइब्ड इन द रीजन। तो ऑब्वियसली जो ओल्ड इंग्लिश थी उसको जो मजहबी जो क्या कहते हैं कि किताबें थी उन मैन्युस्क्रिप्ट्स की सूरत में उनको प्रिजर्व किया गया था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।